वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में मोशन, गति होता क्या है। तो आप लोग हंसते खेलते समय पढ़ाएंगे आपको गति होता क्या है। कि दोस्तों हमारे आए दिन में हम लोग सभी गति से परिचित होंगे, या तो हम लोग गति करते हैं या तो हम लोग गति को देखते हैं। ये हमारी जीवन से जुड़ी ही क्रिया है। इसमें हम लोग सोचेंगे गति होता है क्या। देखिए दोस्तों गति क्या होता है, अगर हम लोग साइंस में बात करें, जो हम लोग किताबों में लिखा रहता है, तो गति क्या होता है, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करती है तो वह गति कहलाती है। मतलब जब कोई वस्तु है समय के साथ अपने स्थान परिवर्तन करती है तो गति कहलाती है। परिवर्तन मतलब बदलना। तो जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह गति करती है। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। इस टाइम मैं पॉइंट ए पे हूँ, अब देखिए मैं पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी पे गया, अब मैं पॉइंट बी पाया, तो मतलब मैं गति किया नो। मतलब कहने का मतलब ये, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करती है तो वह उस वस्तु की गति कहलाती है। जैसे कि अब लोग हम समझाते हैं, मान लीजिए ए और बी, मान लीजिए यह सिंपल समझिए, यह हम लोग का घर है, HOM हम लोग का घर है, और यह हम लोग का स्कूल है, SCHOO। तो जब हम लोग घर से हम लोग स्कूल जाते हैं, जब हम लोग घर से स्कूल हम लोग पढ़ने जाते हैं ना, तो हम लोग गति करके जाते हैं कि नहीं गति करके जाते हैं। अगर हम लोग गति करते हैं तभी नहीं स्कूल जाते हैं। कहने का मतलब है जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करती है तो वह गति कहलाती है। तब जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करेगी तो वह गति कहलाएगी। आप लोग याद हो गए मतलब क्या है, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करेगी तो गति कहलाएगी। अब देखिए ध्यान से, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो देखिए गति करेगी तो पहला तो वह स्थान परिवर्तन करेगी, मतलब स्थान बदलेगी, ठीक है। और जब कोई वस्तु गति करेगी, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो देखिए क्या क्या घटनाएं घटेंगे। पहला तो स्थान बदलेगी, दूसरा वह कुछ न कुछ दूरी तय करेगी कि नहीं तय करेगी, दूरी तय करेगी, वस्तु दूरी तय करेगी। और जब दूरी तय करेगी तो समय भी तो लगेगा, समय भी लगेगा, और समय लगेगा तो उसका कुछ चाल भी तो होगा कि नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर कोई वस्तु गति करे तो निश्चित वो अपना स्थान बदलेगी। अगर वस्तु स्थान बदल रही है तो गति कर रही है, कहने मतलब वो अपने स्थान बदलेगी जरूर। अगर कोई वस्तु गति करेगी तो स्थान बदलेगी। गतियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करते हैं गति। तो जब कोई वस्तु गति करेगी तो स्थान बदलेगी। जब कोई वस्तु स्थान बदलेगी तो निश्चित कुछ दूरी तय करेगी, दूरी भी तो तय करेगी। जब कोई वस्तु दूरी तय करेगी उसमें कुछ समय भी लगेगा, और जब समय लगेगा तो उसके में कुछ ना कुछ चाल भी तो होगी। अब समझते हैं हम शुरू से क्या होता है। गति करेगी तो स्थान मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाएगी तभी ना गति करेगी। अरे हम लोग घर से स्कूल जाते हैं तो हम लोग गति करते हैं कि नहीं करते हैं, गति करके जाते हैं ना, तो हम लोग का स्थान परिवर्तन होता है। अरे यहाँ घर थे, फिर हम गति करके हम स्कूल जाते हैं, तो ये हो गया हम लोग का गति। अब आता है दूरी। तो देखिए हमारे घर से जो स्कूल के बीच की दूरी है, हम वही दूरी न तय करते हैं, यही दूरी हम तय करके स्कूल जाते हैं। सपोज कीजिए अगर यहाँ से घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, मतलब हम 10 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, सीधी बात है। अब समय है, तो जब हम स्कूल से घर तक जाएंगे 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, मतलब जो भी लगे, अगर हम दूरी तय करते हैं तो कुछ ना कुछ समय लगता है, मतलब समय लगता है। अब बात आती है चाल की। तो देखिए मतलब हम घर से और स्कूल तक हम किस चाल से गए हैं। चाल मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का प्रति सेकंड में तय की गई दूरी ही वस्तु का चाल कहता है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को ही वस्तु का चाल कहते हैं। कहने मतलब हम कितने समय में कितना दूर जा रहे हैं। चाल मतलब होता है कितने समय में कितना दूर जा रहा है। तो अगर दूर जाएंगे तो दूरी तय करेंगे, इसलिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। आप लोग ध्यान से देखिए, ये बातें तो आप लोगों को क्लियर हो गई। अगर कोई वस्तु गति करती है तो स्थान परिवर्तन करेगी तो दूरी तय करेगी तो समय लगेगा, और समय लगेगा तो वस्तु की कुछ न कुछ चाल होगी, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
आप लोग ध्यान से देखिएगा। इससे मतलब नहीं है कि वस्तु गति कैसे कर रही है, ठीक। अब सिंपल समझिए, ये मान लीजिए कोई चाचा जी हैं, कोई चाचा जी। अब इस चाचा जी यहाँ से और यहाँ तक, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, अभी चाचा जी लेटा के जा रहे हैं, कैसो भी जा रहे हैं, मतलब गति कर रहे हैं। अब यहाँ इधर ऐसे सूत 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 लोटा लोटा के जाएं तो ये गति कर रहे हैं ना, मतलब बस इनके स्थान में परिवर्तन होना चाहिए। अरे लोटा के जाएंगे तो घर्षण ज़्यादा होगा तो क्या मतलब चार इनका कम होगा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मतलब क्या है, जब कोई वस्तु स्थान परिवर्तन करती है तो उसे हम लोग गति कहते हैं। तो एकदम क्लियर हो गए होंगे, अगर कोई वस्तु स्थान परिवर्तन करती है तो उसे हम लोग गति कहते हैं। और जब वस्तु स्थान परिवर्तन करती है या गति करती है तो कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। जब कोई वस्तु गति करेगी तो स्थान परिवर्तन होगा, समय लगेगा, दूरी तय करेगी और उसकी कुछ न कुछ चाल होगी, कुछ न कुछ चाल होगी। ये तो हम लोग बात कर लिए गति की। अब थोड़ा हम बात करते हैं दूरी क्या है। दूरी जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। देखिए दोस्तों, दूरी क्या होती है। दूरी मतलब वही, इसमें हम मतलब वस्तु द्वारा जो गति की हम लंबाई नापते हैं। सिंपल समझिए, अगर पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बीच की लंबाई को ही क्या कहते हैं, लंबाई को ही दूरी कहते हैं, लंबाई को ही दूरी कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा सिंपल लिख सकते हैं, किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को के बीच की लंबाई को, दूरी मत लिखिए, दूरी तो हम लोग लिख ही रहे हैं, के बीच की लंबाई को ही दूरी कहते हैं, लंबाई को ही दूरी कहते हैं, लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कैसे कहेंगे, किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को ही लंबाई कहते हैं। क्लियर। आप देखिए, और हाँ ये बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा ये बातें। दूरी को हम डी से दिखाते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। दूरी को हम लोग स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है यह, इम्पॉर्टेंट है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। याद कर लीजिएगा, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। मतलब आप लोग समझ गए, इसी को कहते हैं दूरी। जब कोई वस्तु गति करती है तो दूरी तय करती है। दूरी का परिभाषा हो गया, किन्हीं दो स्थानों के बीच की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। आप लोग अब क्लियर हो गए होंगे गति किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं। गति सिंपल है, जब कोई वस्तु स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की गति कहलाती है। समय के साथ स्थान परिवर्तन को ही गति कहते हैं। कुछ हम लोग इसके फैक्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, कभी काल हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। कभी काल हम किसी चीज़ को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि वह गति कर रही है कि गति नहीं कर रही है। जैसे आप हमें देखिए, आप लोग देखिए, क्या आप लोग गति कर रहे हैं? नहीं ना। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन हम लोग जिस पे खड़े हैं, हमारी जो पृथ्वी माता है वह तो गति कर रही है ना, पृथ्वी तो गति कर रही है। अगर हम चंद्रमा पर से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी गति कर रही होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर हम लोग आराम से पढ़े हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, सॉरी मतलब हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं आराम से। गति हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी गति कर रही है ना। तो कभी काल हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे ट्रेन में तो आप लोगों ने सफ़र किया होगा। ट्रेन में बहुत लोग को ट्रेन में डर लगता है। हम लोग छोटे थे तो हम लोग रोते थे कि मम्मी हमको ट्रेन में जाना
ट्रेन में जाना है, लेकिन मान लीजिए नहीं लोग जा पाए, लेकिन जब बड़े हुए हैं तो हम लोग ट्रेन में सफ़र किए। देखिए दोस्त, हम भी एक बार सफ़र कर रहे थे तो एक घटना घटी जो लगभग आपके साथ भी घटी होगी। जैसे कि मान लीजिए ये हम लोग का प्लेटफॉर्म ए है और प्लेटफॉर्म नंबर बी है, ठीक। अब एक ट्रेन यहाँ भी खड़ी है, एक ट्रेन यहाँ खड़ी है और एक ट्रेन यहाँ खड़ी है। जब दोनों ट्रेनें एक साथ और एक समय पे जब चलने लगती हैं, क्या करने लगती हैं, चलने मतलब गति करने लगती हैं, तो कभी काल हम जब देखिए तो हम इस ट्रेन को देख के नहीं बता सकते हैं कि हम लोग गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या वो ट्रेन गति कर रही है कि नहीं कर रही है। हम लोग ये देख के कतई नहीं बता सकते हैं कि हम लोग गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति हमारे ट्रेन को देख के ये नहीं कह सकता है कि वह गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों वस्तुएं जो हैं एक समान चाल से चल रही हैं, इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कौन गति कर रहा है कौन गति नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम अपने खिड़की ओर देखेंगे, इधर देखेंगे, सड़क को देखेंगे, पेड़ पौधे को देखेंगे, और यह इसमें जो बंदा बैठा है वो इधर देखेगा, तब लगेगा कि हाँ पेड़ पौधे हिल रहे हैं, पीछे छूट जा रहा है, तो हम लोग गति कर रहे हैं। तो कभी काल हम लोग गति में ही कन्फ्यूज होते हैं कि गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे आसानी हमें कब होती है, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ से गति कर रही है और एक हमारी वस्तु यहाँ से गति कर रही है, तो हम लोग कहेंगे हाँ ये भी वस्तु गति कर रही है और हम भी लोग गति कर रहे हैं। लेकिन जब एक समान चाल से अगर चलती हैं, एक समय से चलती हैं, तो उसमें हम लोग गति करने में, थोड़ा गति बताने में हम लोग कन्फ्यूजन होती है। क्लियर? छोटा सा चीज देखिए, कहता है क्या इस टाइम हम गति कर रहे हैं, बताइए आप लोग, हम नहीं ना गति कर रहे हैं। लेकिन एक याद रखिए, हमारे अंदर जो खून का प्रभाव है, हमारी नलिकाओं में तो खून गति कर रहा है, हमारा जो ब्लड है वो हमेशा गति कर रहा है, लेकिन हम लोग गति नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ नहीं है, स्थान परिवर्तन ही गति कहलाता है। समय के साथ जब कोई वस्तु स्थान परिवर्तन करती है तो गति कहलाती है। और किन्हीं दो स्थानों के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी को डी से दिखाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। जय हिंद दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, फिर आप लोग को हम बताएंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। जय हिंद।